अस्सलाम वालेकुम। आज नूरान एकेडमी में हम अब्बास इब्न फरनास की नाकाबिल यकीन कहानी पर बात करेंगे और देखेंगे कि किस तरह उनके ईमान ने उन्हें आसमानों को छूने की हिम्मत दी। अगर आपको ये काविश पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे सदका जारिया के तौर पर शेयर करें। सदियों तक आसमान बस एक हद थी, एक ऐसी हद जिससे इंसान सिर्फ हसरत से देख सकता था। आप सोचें, ये एक ऐसी दुनिया थी जो लगता था सिर्फ परिंदों के लिए बनी है। अगर कोई इंसान उड़ने का ख्वाब भी देखता ना तो उसे पागल समझा जाता था, और उसकी कोशिश करना वो तो सीधा सीधा मौत को दावत देने जैसा था। लेकिन एक आलम ऐसे भी थे जिनकी सोच बिल्कुल मुख्तलिफ थी। अब्बास इब्न फरनास। उनके लिए ये कायनात सिर्फ रुकावटों का नाम नहीं थी, नहीं, बल्कि ये तो अल्लाह सुब्हानो व तआला की निशानियों की एक खुली किताब थी। एक ऐसी किताब जो उन्हें पढ़ने और समझने की दावत दे रही थी। तो उस दौर में आम सोच क्या थी? ये ही कि जो हमारी जिस्मानी हुदूद हैं, बस वही हमारी तकदीर है। लोगों ने उसे मान लिया था, और ये मानना किसी तहकीक पर नहीं था, बल्कि एक अनजाने खौफ पर मबनी था। देखें, उस जमाने में फिक्री रुकावटें बहुत गहरी थीं। मतलब इंसानों की परवाज़ का ख्याल ही नामुमकिन लगता था। एक तरह से ये बात तय थी कि भाई इंसान ज़मीन के लिए है और परिंदे आसमान के लिए, बस बात ख़त्म। लेकिन इसी माहौल के अंदर इस्लाम का एक बुनियादी असूल मौजूद था, एक ऐसा असूल जो इन तमाम हुदूद को चैलेंज करता था। और वो असूल सिर्फ देखने का नहीं था, बल्कि समझने और गौर व फिक्र करने का हुक्म देता था। और इसी को कहते हैं तफक्कुर, यानी अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तख्लीक में उसकी निशानियों पर गहराई से गौर करना। ये सिर्फ सोचना नहीं है, ये एक फिक्री इबादत है, एक ऐसी इबादत जो हमें इस दुनिया का मुताला करने, उसके उसूलों को समझने और आखिरकार अपने खालिक की अज़मत को पहचानने की तरफ ले जाती है। यही वो उसूल था, तफक्कुर, जिसने इब्न फरनास के लिए पूरी कायनात को एक खुली किताब बना दिया। जहां बाकी सब लोग सिर्फ हदें देख रहे थे, वहां उन्हें इम्कानात नजर आ रहे थे, ऐसे इम्कानात जो उन्हें मुताला करने और सोचने पर मजबूर कर रहे थे। और इसी सोच से एक बुनियादी सवाल ने जन्म लिया, एक ऐसा सवाल जिसने इब्न फरनास की पूरी तहकीक की बुनियाद रखी। और ये कोई आम सा दुनियावी तजस्सुस नहीं था, नहीं, ये गहरे ईमानी तफक्कुर से निकला था कि अगर अल्लाह सुब्हाना व तआला ने परिंदों को पर दिए हैं, तो क्या हम इंसान ये समझ सकते हैं कि वो काम कैसे करते हैं? अल्लाह की कारीगरी को कैसे समझा जाए? लेकिन देखें, सिर्फ गौर व फिक्र करना, सिर्फ सोचना ही काफ़ी नहीं होता। इस्लामी तालीमात हमें ये भी सिखाती हैं कि इल्म को एक मुनज़्ज़म, एक बामकसद अमल में ढालना भी उतना ही ज़रूरी है। यहाँ एहसान का तसव्वुर सामने आता है, यानी अपने हर अमल को बेहतरीन तरीके से, कमाल के साथ करना, और इस शऊर के साथ करना कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें देख रहा है। यही वो असूल था जिसने इब्न फरनास को सिर्फ एक ख्वाब देखने वाले से एक मुनज़्ज़म, एक मेथोडिकल साइंटिस्ट बना दिया। तो इस बात को समझना बहुत ज़रूरी है कि उनकी ये कोशिश कोई जज्बाती या अंधी छलांग नहीं थी, नहीं, बिल्कुल नहीं, बल्कि ये इस्लामी फजीलत के उसी उसूल यानी एहसान के तहत की गई एक इंतहाई सोची समझी और मुनज़्ज़म कोशिश थी। और उनका तरीक़ेकार देखें, वो कितना साइंसी था। पहला कदम, उन्होंने सालों तक परिंदों की साख्त और उनके उड़ने के अंदाज का गहराई से मुशाहिदा किया। वो ये समझने की कोशिश कर रहे थे कि परों की शक्ल, उनका फैलाव, हवा का बहाव, ये सब मिलकर लिफ्ट कैसे पैदा करते हैं। फिर दूसरा मरहला, उन्होंने एरोडायनामिक्स और हवा के दबाव का तज्जिया किया। ये उस वक्त एक बिल्कुल नया इल्म था। और फिर आखिर में तीसरा मरहला, इन तमाम मुतालियात की बुनियाद पर उन्होंने रेशम और लकड़ी से एक फ्लाइट ऑपरेटस, एक उड़ने वाला आला तैयार किया। अच्छा, तो जब सारी तैयारी मुकम्मल हो गई, इल्म अपनी हद तक पहुंच गया, तो फिर अगला कदम क्या था? यही वो मुकाम है जहां ईमान जुर्रत का तकाजा करता है, जहां ईमान ये मुतालबा करता है कि अब इस इल्म को अमल में लाया जाए। वक्त था 9वीं सदी का, और जगह थी अंदलुस, जो उस जमाने में इल्म और हिकमत का आलमी मरकज था। कुर्तुबा शहर की फिजाओं में अब्बास इब्न फरनास अपनी जिंदगी के सबसे बड़े, सबसे अहम तजुर्बे की तैयारी कर रहे थे। सोचें जरा, वो कुर्तबा की एक ऊंची जगह पर खड़े हैं, अपने बनाए हुए परों को अपने जिस्म से बांधते हैं, और फिर एक गहरी सांस लेकर वो छलांग लगा देते हैं। वो एक लम्हा, सिर्फ एक लम्हा, जिसमें सदियों का खौफ और नामुमकिन का तसव्वुर, सब कुछ चैलेंज हो रहा था। और फिर एक मुख्तसर मगर एक शानदार लम्हे के लिए वो उड़े। सच में ये एक हकीकी परवाज़ थी। हाँ, शायद ये कामिल नहीं थी, शायद ये बहुत लंबी भी नहीं थी,
لیکن اس ایک لمحے نے انسانی تاریخ کا رخ موڑ دیا۔ پہلی بار کسی انسان نے پرندوں کی طرح ہوا میں خود کو سنبھالا تھا۔ لیکن ان کی لینڈنگ بہت سخت ہوئی، انہیں کافی چوٹیں بھی آئیں۔ اب ظاہری طور پر دیکھیں تو یہ ایک ناکامی تھی، لیکن اسلامی نقطہ نظر سے دیکھیں تو یہ ناکامی نہیں تھی، بلکہ یہ اس تجربے کا آخری اور شاید سب سے اہم مرحلہ تھا۔ کیوں؟ کیونکہ اس سخت لینڈنگ نے انہیں وہ سبق سکھایا جو شاید ایک کامیاب لینڈنگ کبھی نہ سکھا پاتی۔ انہیں یہ احساس ہوا کہ پرندے صرف پروں سے نہیں اڑتے، وہ اترتے وقت اور اپنا توازن قائم رکھنے کے لیے اپنی دم کا استعمال کرتے ہیں، اور یہ ایک ایسی اہم چیز تھی جو ان کے ڈیزائن میں نہیں تھی۔ تو یہ ناکامی نہیں تھی، یہ تو علم کا حصول تھا۔ اور ابن فرناس کی اس ایک کوشش کا اثر ان کی اپنی زندگی سے کہیں زیادہ لمبا ثابت ہوا۔ انہوں نے دراصل آنے والی نسلوں کے لیے ایک بیج بو دیا تھا، ایک ایسا بیج جسے صدیوں بعد ایک بہت بڑا ایک تناور درخت بننا تھا۔ آج جب ہم ایویشن کی تاریخ دیکھتے ہیں تو ابن فرناس کا نام ایک پائنیئر، ایک پیشرو کے طور پر چمکتا ہے۔ لیونارڈو دا ونچی کے مشہور خاکوں سے بھی صدیوں پہلے انہوں نے صرف سوچا نہیں بلکہ ناممکن کو آزمانے کی ہمت کی اور ایک حقیقی تجرباتی پرواز کی۔ تو ابن فرناس کی زندگی سے ہمیں ایک مومن کے کردار کا بہترین سبق ملتا ہے۔ ان کی شخصیت میں ہمیں روحانیت اور دنیاوی علم کا ایک کتنا خوبصورت توازن نظر آتا ہے۔ انہوں نے یہ ثابت کر دیا کہ علم ایک امانت ہے اور اس امانت کا حق صرف عمل کے ذریعے ہی ادا کیا جا سکتا ہے۔ تو آخر میں یہ سوال ہمارے سامنے آتا ہے کہ ایمان ہمیں ناممکن کی جستجو کے لیے تیار کیسے کرتا ہے؟ ابن فرناس کی کہانی ہمیں یہی سکھاتی ہے کہ ایمان ہمیں خوف پر قابو پانے کی طاقت دیتا ہے، علم ہمیں صحیح راستہ دکھاتا ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر توکل ہمیں وہ جرت دیتا ہے جس سے ناممکن کو ممکن بنایا جا سکتا ہے۔ پیشکش و تخلیق نوران اسٹوڈیو۔